वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप सीरियस ले गए हैं। ईरान और यूएसए की लड़ाई होनी ही थी, उसमें कैसे उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है, आज ये वीडियो उसके ऊपर रहेगी। और आपके लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही है, इस चीज के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, ये 28 फरवरी 2026 में वॉर शुरू होती है, जिसकी वजह से ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो एकदम से गिर जाते हैं। तब तक उनके पास, किनके पास, श्री 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 डोनाल्ड ट्रंप जी के पास कोई भी कंपनी नहीं थी जो ऑयल में या फिर ऐसी किसी चीज के अंदर काम करती हो। 21 मार्च को ट्रंप जी अल्टीमेटम इशू करते हैं कि हम वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद मार्केट में उछाल आता है। कौन सी मार्केट में? डिफेंस में और ऑयल में। 25 तारीख को, 25 मार्च को सीज फायर होता है। उसके बाद दोबारा मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी चल रही थी सब शांत हो जाता है कि सब अच्छा चल रहा है, सारे स्टॉक्स ऊपर हो गए। 7 और 8 मार्च को फिर से स्टॉक स्टेबल होते हैं। 17 जून को एक एग्रीमेंट होता है और इसके बाद मार्केट का पॉजिटिव रिएक्शन आता है। फिर 8 जुलाई को दोबारा से सीज फायर खत्म हो जाता है और ऑयल के प्राइसेस जंप कर देते हैं। ये आपको समझ में आई टाइमलाइन। इस टाइमलाइन को समझने में किसी को देर नहीं लगेगी कि इसके बाद हुआ क्या है। ये सारी डेट्स आपको याद हो गई। 28 फरवरी 21 से 23 मार्च के बीच में क्या हुआ, उसके बाद 25 मार्च को क्या हुआ, फिर अप्रैल में क्या हुआ, फिर जून में क्या हुआ और जुलाई में क्या हुआ। इन सबके बीच में सबसे तगड़ा जो गेम खेला गया वो गेम ये खेला गया कि इस बीच में ट्रंप साहब ने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, या ये कह लीजिए कि कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ थी उसके लिए भी देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए स्क्रीन पे। अब स्टॉक्स जो खरीदे गए हैं वो खरीदे गए हैं 23 मार्च में। मैंने टाइमलाइन जो आपको बताई थी उस टाइमलाइन के हिसाब से इसको जोड़ते हैं कि 28 फरवरी को सब शुरू हुआ था, 21 से 23 मार्च तक का अल्टीमेटम था और 23 मार्च को स्टॉक्स खरीदे गए हैं। कहां कहां के, कौन कौन सी कंपनी के? एक एनर्जी कंपनी के, ऑयल कंपनी के और डिफेंस कंपनी के। कंपनियों का नाम बता रहा हूं: फिलिप्स 66, एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, लॉकहेड मार्टिन एंड जनरल डायनेमिक्स। मार्केट का 23 मार्च पे जो रिएक्शन था वो भी आपको दिख रहा होगा आपकी राइट साइड पर कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने गिर गए हैं, ठीक है, और इंडेक्स कैसे डाउन चला गया है, क्योंकि ये वॉर के अंदर चीजों को फ्लक्चुएट करते हैं। जो पब्लिक को समझना चाहिए और जो पब्लिक को देखना चाहिए था वही सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। और जो नीचे भी है, जितने भी सोर्सेज है सारे लिखे हुए हैं कि कहां से, फॉर्च्यून, ऐप न्यूज, रियूटर्स, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स, इन सब जगहों से ये डाटा लिया गया, उसके बाद ही बता रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें अब है इंटरनेट के ऊपर। ये छोटी सी चीज जो हमारे प्रिय डोनाल्ड ट्रंप जी ने करी है, ये एकदम उन्होंने कोर्ट को साबित कर दिया दैट डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। उन्होंने देखा कि वॉर शुरू हो गई है एंड एनी हाउ ये वॉर खिंचने वाली है, तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए एक बहुत ही उम्दा तरीका निकाला कि डिफेंस और एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। हाँ, लोगों के पास अलग अलग लोग मतलब अलग अलग थ्योरीज चला रहे हैं कि उसने ट्रिलियन कमा लिया, बिलियन कमा लिया, उसका कोई भी डाटा भी सामने नहीं है। बट ही इज वर्किंग इन टू द बिलियंस सेक्टर ओनली। ट्रिलियन तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन चाहे उन्होंने बिलियन कमाए, चाहे मिलियन कमाए, चाहे थाउजेंड्स कमाए, एक चीज की अपॉर्चुनिटी को बनाकर, ये उनका बिजनेस एथिक है। वो अब इसमें उन्हें ट्रेडर कह लो या जो मर्जी कह लो, वो आपके ऊपर है, लेकिन उस बंदे ने अपॉर्चुनिटी अपने हिसाब से बनाई और उस अपॉर्चुनिटी को अपने हिसाब से ग्रैब कर लिया। अब इसमें इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझने की क्या जरूरत है कि अब ईरान वॉर के वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, एनर्जी सेक्टर्स और एआई सेक्टर्स के अंदर बूम आने वाला है।
क्यों? क्योंकि अब इन चीजों की इवन की ईवी सेक्टर में भी बूम आने वाला है, जो कि मैं पिछले 4-5 महीने से आपको बता रहा हूं कि ईवी सेक्टर तो ये मान लीजिए आप कि किसी ना किसी हालत में, या ये कह लीजिए कि फ्यूचर ही ईवी है। तो ईवी के अंदर तो आप हैवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। एआई आई नहीं आई डोंट नो, लेकिन ईवी सेक्टर इज गोइंग टू बूम। और 5 साल 6 साल के अंदर इंडिया के अंदर भी ईवी सेक्टर के ऊपर बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो आप ईवी सेक्टर को जरूर पकड़िए, फार्मा सेक्टर को जरूर पकड़िए और डिफेंस सेक्टर को पकड़िए, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली 3-4 वॉर छिड़ चुकी है। इवन की पाकिस्तान के अंदर भी वॉर चल रही है। चाइना इज अबाउट टू स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट ताइवान, जो कि, लेकिन मैं ये नहीं श्योरिटी हूं कि वो होगी कि नहीं होगी, बट जो कंडीशंस अभी चाइना के साथ है दैट इज शोइंग कि ताइवान के साथ वो युद्ध में जाएगा, क्योंकि उसके ऑल अराउंड सराउंड्स में युद्ध ही चल रहा है और उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। बहुत से देश चाइना के प्रोडक्ट्स को डिनाई कर रहे हैं। इंडिया बहुत हैवी डिफेंस के प्रोडक्ट्स बना रहा है जो कि चाइना को बीट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है, और आप इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ही अपने आप को एक सक्सेसफुल पोजिशनिंग पे ला सकते हैं। एट द एंड मैं बस यही कहूंगा, ट्रंप अपने हिसाब से गेम चलाकर उसने स्टॉक खरीदे 23 मार्च को, जस्ट बिफोर वो स्टॉक्स बहुत लो पे चल रहे थे। 23 मार्च को उसके स्टॉक्स खरीदे गए, इन्वेस्टमेंट की गई, और उसके बाद सेक्टर के अंदर आग लगी। सीज फायर करता है, फिर चालू करता है, उसके हिसाब से स्टॉक मैनिपुलेशन होती है और वो पैसा कमा रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन स्टॉक्स को भी, इंडियन ट्रेडर्स को भी अपने आप को उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में डालिए, फार्मा सेक्टर में डालिए, डिफेंस सेक्टर में डालिए और ईवी सेक्टर में डालिए, ताकि किसी भी हालत में या किसी भी तरीके से ट्रंप कुछ भी करता है तो आपको भी बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।